हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एस राजवीर। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट जो रोमांटिक पीरियड से हैं। नाम है इनका जेन ऑस्टिन। सो जेन ऑस्टिन के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में कंप्लीट एक्सप्लोरेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जेन ऑस्टिन का बर्थ कब हुआ था? तो जेन ऑस्टिन के बर्थ को याद करने के लिए आपको 1775 लिखना है और कहना है कि ये वर्ड्सवर्थ से, जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, सो विलियम वर्ड्सवर्थ से कितने साल छोटी थी? तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 ईयर ये यंगर थी इनसे। और इनकी डेथ कब होती है जेन ऑस्टिन की? 1817 के टाइम पीरियड में। और अगर आपको इनके डेथ का ईयर याद करना हो तो आसानी इस बात में होगी कि जो जॉन कीट्स थे, जॉन कीट्स की लाइफ का जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ईयर था, तो उसी ईयर में जो है इनकी डेथ होती है 1817 में। बर्थ इनका कहां पर हुआ था? तो बर्थ प्लेस का नाम है ईस्टवेंटन। ईस्टवेंटन रेक्टरी, हैम्पशायर, इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था। और अगर आप डेट की बात करें सो 16 दिसंबर को इनका बर्थ हुआ था। डेथ इनकी जो 1817 में हुई, तो डेट थी उस दिन 18 जुलाई और प्लेस है विंचेस्टर, हैम्पशायर, इंग्लैंड। तो ये वो प्लेस है जहां पर इनकी डेथ हुई थी, विंचेस्टर, हैम्पशायर, इंग्लैंड। और यही इनका रेस्टिंग प्लेस है, बोले तो यहीं पर इनको बरी किया गया था। तो गाइस, जो रोमांटिक पीरियड के टाइम पीरियड के जो नॉवलिस्ट थे, तो ये एक रोमांटिक पीरियड की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट कंसीडर की जाती है ना? यस। अब इसके बाद बात आती है कि अब हम पढ़े इनकी लाइफ के बाद इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। देखिए, जेन ऑस्टिन ने अपनी लाइफ टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं और वो जो कंट्रीब्यूशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन है जेन ऑस्टिन का। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो मैं तो यहां पर यह कहूंगा कि आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि लाइक जेन ऑस्टिन की लाइफ के बारे में आप लोग बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ें। ठीक है? यस। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि कौन कौन से वर्क इन्होंने लिखे हैं जेन ऑस्टिन ने। तो जेन ऑस्टिन वैसे ज्यादातर इनके जो नॉवेल हैं वो डोमेस्टिक टाइप के नॉवेल इन्होंने लिखे हुए हैं। डोमेस्टिक नॉवेल, और डोमेस्टिक नॉवेल के अलावा इनके जो नॉवेल हैं उनको हम लोग नॉवेल ऑफ मैनर्स की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, जो इनके नॉवेल है। जेन ऑस्टिन की राइटिंग में आपको एक चीज मिलेगी कि जो इनकी बेसिक जो बैकग्राउंड राइटिंग है, लाइक एनी ऑफ द नॉवेल, तो इन्होंने कहा है कि 2-3 4 फैमिलीज आर इनफ फॉर माई नॉवेल राइटिंग। मतलब आसपास के ही एरिया के बारे में और 2-4 फैमिलीज को लेकर के इन्होंने अपने नॉवेल्स को लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। सो इंपॉर्टेंट वर्क्स बाय जेन ऑस्टिन। एग्जाम में गाइज क्रोनोलॉजी एंड ऑल ये सब पूछते रहते हैं, तो प्लीज आपको बड़े ध्यान से समझना है कि कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और इनकी क्रोनोलॉजी को भी बड़े अच्छे तरीके से आप सभी को समझ लेना है। देखिए, इनका एक नॉवेल आया, इस नॉवेल का नाम है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, SENSE एंड SENSIBILITY, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। किस टाइम पीरियड में ये इनका नॉवेल आया था? ये नॉवेल इनके बिगिनिंग जब ही इन्होंने मतलब बेसिकली अपने करियर को शुरू किया था उसी टाइम पीरियड में लिखा। लेकिन बात यह है कि पब्लिश डेट, यहां पर मैं आपको सिर्फ पब्लिश डेट बता रहा हूं, ये 1818-11 के टाइम पीरियड में इसका पब्लिकेशन होता है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी का। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट नॉवेल जो मास्टरपीस कहलाता है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस का एक और सब टाइटल है जो है फर्स्ट इंप्रेशन, दी फर्स्ट इंप्रेशन।
द फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है। द फर्स्ट इंप्रेशन इसका एक सब टाइटल है। ये नॉवल वो नॉवल है जो गाइस जेन ऑस्टिन का मास्टरपीस कहलाता है। 1813 के टाइम पीरियड में ये नॉवल नजर आया। I mean 1813 के टाइम पीरियड में ये पब्लिश हुआ। एक्चुअली इस नॉवल के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इस नॉवल को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था पब्लिशर ने, पब्लिश करने से मना कर दिया था। ऑन दिस वन नॉवल गाइड, जो इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, आप चाहें तो आप लिख लीजिए, मैं बोलूंगा बस। इट इज ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। ये जो मतलब इस नॉवल की बिगिनिंग है, इट इज ट्रुथ universally acknowledged that a single man in possession of good fortune must be in want of a good wife or a wife। ये वाला जो स्टेटमेंट है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट मेरा इधर उधर हो सकता है। सो दिस इज द स्टेटमेंट गाइज जो इससे पूछा जाता है। गाइज ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बड़ा आयरनिकल स्टेटमेंट है, आयरनिकल स्टेटमेंट है, और ये मतलब इस नॉवल की बिगिनिंग का ही है। अब जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस एज आई हैव टोल्ड इट वाज रिजेक्टेड बाय द पब्लिशर। इसे फर्स्ट इंप्रेशन बोला जाता है। क्यों फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं इस नॉवल को? इसके पीछे एक बड़ा सिंपल रीजन है कि जो जेन ऑस्टिन का नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें दो कैरेक्टर हैं। लीडिंग कैरेक्टर का नाम है एलिजाबेथ, और दूसरा जो मेल कैरेक्टर है उसका नाम हुआ डार्सी। एग्जाम में तो कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डार्सी। सो फुल नेम है डार्सी का फिट्ज विलियम डार्सी, ये फुल नाम है इसका, है ना। तो जो एलिजाबेथ और डार्सी, इनकी जो पहली मुलाकात हुई थी ना, तो पहली मुलाकात ही इनकी थोड़ी उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए इस नॉवल को फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे होता है ना, हम किसी से मिलते हैं और उसका हमारे ऊपर जो पहला इंप्रेशन पड़ता है ना, तो वैसी छवि हम उसकी बना लेते हैं कि ये इस टाइप का आदमी है, इस टाइप का नेचर है, दैट्स व्हाई। सो ये जो है मतलब एलिजाबेथ एंड डार्सी के बीच की बात है। तो जो एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ को क्या है, एलिजाबेथ के साथ हम प्रेजुडिस को एसोसिएट करेंगे, क्योंकि एलिजाबेथ ने कहीं ना कहीं डार्सी के बारे में एक प्री कंसीव्ड नोशन बना लिया था। और प्राइड की अगर बात करेंगे तो डार्सी, क्योंकि डार्सी ने एक बात कही थी इस नॉवेल में। क्या कहा था डार्सी ने? कहा था सी इज नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। इतनी भी सुंदर नहीं है कि मैं उसके लिए पागल हो जाऊं, लाइक दिस। इस तरह का स्टेटमेंट डार्सी ने दिया था। बाकी इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं। अगर आप नॉवेल को स्टडी करेंगे डिटेल में तो आपको जरूर पता चलेगा। कुछ एग्जाम पॉइंट्स मैंने जरूर आपको बताए हैं। इसमें इसी नॉवेल में एक और एपिसोड है जिसे बोलते हैं लीडिया, LYDIA एंड विकहम, लीडिया एंड विकहम एपिसोड। तो ये लीडिया एंड विकहम एपिसोड भी इसी नॉवेल में हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर डिटेल नॉवेल को पढ़ें तो आपको और भी ज्यादा जानकारी होगी। ये तो मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है। इसके बाद इनका एक और नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस के बाद अगला नॉवल कौन सा है? ये है मैन्सफील्ड पार्क। 1814 में आया था मैन्सफील्ड पार्क, MANSFIELD, मैन्सफील्ड पार्क। 1814 के टाइम पीरियड का ये नॉवल है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ऐसे ही याद रखना चाहिए, है ना। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क। इसके बाद इनका एक और मास्टरपीस नॉवल आता है एमा। एमा गाइस, है ना, एमा। अब एमा नाम का ये जो नॉवल है, इसकी अगर मैं बात करूं ना, तो इसमें कोई सब टाइटल इसमें नहीं है। 1816 के पीरियड का ये नॉवल है एमा। अब एमा की अगर मैं बात करूं तो एमा नाम का जो नॉवल है, इसमें जो है जो लीडिंग कैरेक्टर एमा ही है, वो एक मैच मेकर है। परफेक्ट कहती है मैं मैच मेकर हूं। मैच मेकर मतलब शादी के जोड़े बनाने वाली ये लड़की है, ऐसा। और एमा के रिगार्डिंग जो जेन ऑस्टिन का ओपिनियन है, तो कहती हैं कि एमा जो है, जो हीरोइन है ना, वो बिल्कुल मेरी तरह है। जो प्राइड एंड प्रेजुडिस की हीरोइन है यानी एलिजाबेथ, वो फेवरेट हीरोइन है जेन ऑस्टिन की, है ना। जेन ऑस्टिन सेज दैट सी इज माय फेवरेट हीरोइन, और इसके रिगार्डिंग कहती हैं कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल एज इट इज। ये स्टेटमेंट है जो एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं, लाइक माई सेल्फ
बी अलाइक, ऐसा ही स्टेटमेंट ये देती है ना। यस, और इसके लिए कहती है माई फेवरेट हीरोइन। तो एमा भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क है। इसके बाद एक इनका और नॉवेल आया, इसका नाम है नॉर्थ एंगर एबी, नॉर्थ एंगर एबी। अब ये जो नॉर्थ एंगर एबी है ये बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवेल है। इस नॉवेल को हम बोलते हैं स्पूफ ऑफ गॉथिक फिक्शन। और ये नॉवेल 1817 में, क्योंकि जेन ऑस्टिन की डेथ हो गई थी, तो नॉर्थ एंगर एबी 1818 के टाइम पीरियड में नॉवेल आया था। इस नॉवेल को आप कहेंगे पॉस्थमस पब्लिकेशन। पॉस्थमस पब्लिकेशन का मतलब होता है कि जब कोई वर्क किसी की डेथ के बाद पब्लिश्ड होता है, दैट इज नोन एज पॉस्थमस पब्लिकेशन। अगर कोई वर्क राइटर पब्लिश करवाता है विदाउट अपना नाम मेंशन किए, सो दैट इज नोन एज एनोनिमसली, यानी एनोनिमस पब्लिकेशन, है ना। यस, किसी वर्क में जो वर्क का टाइटल है और उसी नाम का कैरेक्टर हो, उसे बोलते हैं इपोनिमस कैरेक्टर। जैसे एमा एक इपोनिमस कैरेक्टर है। तो ये हो गया नॉर्थ एंगर एबी। और नॉर्थ एंगर एबी को किस लिए जाना जाता है गाइज? इसे मानते हैं कि ये स्पूफ है, पैरोडी है गॉथिक फिक्शन का। स्पूफ और पैरोडी ऑफ गॉथिक फिक्शन, ये चीज आपको याद रखना है। स्पूफ और पैरोडी ऑफ गॉथिक फिक्शन। किस गॉथिक फिक्शन की ये पैरोडी है या स्पूफ है? तो गाइज एन रैडक्लिफ का जो है एक वर्क है, उसी वर्क का ये जो है स्पूफ है। शायद मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो है, उसी वर्क का जो है ये स्पूफ है। यहां पर मुझे कंफर्म नहीं है कि जो उनका वर्क कौन सा वाला है एग्जैक्टली, मतलब कंफर्म नहीं, शायद मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो है। चेक कर सकते हैं गाइज। जो नॉर्थ एंगर एबी उसी का क्या है, स्पूफ है। इसके अलावा और कौन से वर्क हैं जिनको लिखा जेन ऑस्टिन ने? तो जैसे जेन ऑस्टिन का एक आता है परसुएशन, PER, परसुएशन, PERSUASION, परसुएशन है, SION, परसुएशन। ठीक है। अब ये परसुएशन नाम का नॉवेल भी कब पब्लिश्ड हुआ? तो ये भी पब्लिश्ड हुआ था, मतलब उनकी डेथ के बाद ही 1818 के टाइम पीरियड में ये भी पब्लिश्ड हुआ था, परसुएशन नाम का ये वर्क। इसके अलावा जेन ऑस्टिन का एक और नॉवेल जिसका नाम आपको याद रखना है, नाम है इसका लेडी सुसान, SUSSAN, लेडी सुसान। लेडी सुसान की स्पेलिंग मैंने दो तरह से देखी है, या तो SU ये लिखा होगा SUSSAN या SUSAN, लेडी सुसान। ये नॉवेल भी पॉस्थमसली पब्लिश्ड हुआ 1818 के टाइम पीरियड में। 1871 के टाइम पीरियड में ये भी पॉस्थमसली पब्लिश्ड हुआ था, बड़ा लेटर ऑन पब्लिश्ड हुआ था। तो ये जेन ऑस्टिन के कुछ नॉवेल हैं जो आपको याद रखने हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थ एंगर एबी, और इसके अलावा जो है परसुएशन, लेडी सुशान, ये सब याद रखने हैं आपको। इसके अलावा जेन ऑस्टिन के दो नॉवेल ऐसे हैं जो अनफिनिश्ड हैं और आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, इवन NTA के एग्जाम में पूछा भी गया था। अनफिनिश्ड नॉवेल, तो अनफिनिश्ड नॉवेल को NTA वाले एग्जाम में पूछा गया था। ये दो नॉवेल हैं, एक है द वॉटसन्स और एक है सैंडिटन। दी वॉटसन्स, WATSONS, वॉटसन्स, और एक है सैंडिटन, SANDITON। ये दोनों जो नॉवेल है ना गाइज, द वॉटसन्स एंड सैंडिटन, ये दोनों नॉवेल अनफिनिश्ड नॉवेल हैं। ये वॉटसन नाम का जो नॉवेल है 1804 है, और सैंडिटन नाम का जो नॉवेल है ये उस समय इन्होंने लिखा था जब इनकी डेथ हो गई, और उसी समय इन्होंने अनफिनिश्ड इसे छोड़ दिया 1817 के टाइम पीरियड में। तो ये इनके दो अनफिनिश्ड नॉवेल हुए। अभी रिसेंटली आपके NTA एग्जाम में, जो इस रिसेंटली NTA UGC नेट एग्जाम होता है, वैसे अदर एग्जाम्स में तो पूछा जाता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वर्क के बारे में पूछा था आपके
जो है एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में। एक इनका वर्क है जो मतलब जिसे कह सकते हैं कि प्रोज वर्क टाइप का वर्क है। ये वर्क है प्लान ऑफ नॉवेल। क्या नाम है इस नॉवेल का, वर्क का? प्लान ऑफ नॉवेल। ये यूजीसी नेट एग्जाम में पूछ लिया था। वैसे यूजीसी नेट एग्जाम में भी समटाइम्स दे में आस्क लाइक जो थोड़े रेयर वर्क होते हैं। 1815 के टाइम पीरियड का ये वर्क है प्लान ऑफ नॉवेल, तो इसके बारे में भी पूछा था। तो ये तो देखो इनके इंपॉर्टेंट वर्क हो गए जेन ऑस्टिन के, जेन ऑस्टिन की लाइफ और जेन ऑस्टिन के वर्क। अब बात आती है कि एग्जाम में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो पूछ लेते हैं, या एग्जाम में मतलब क्या ऐसी बातें हैं जो आ सकती हैं आपके एग्जाम में। अब जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस से आते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस की थोड़ी बहुत बातें मैंने आपको बताई। प्राइड एंड प्रेजुडिस के आपको कैरेक्टर्स को याद रखना चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर्स का मतलब आपके माइंड में होना चाहिए। साथ में जो मैंने बताया ओपनिंग लाइन है ना, जो सटायरिकल लाइन है वो वाली, ये नॉवल रिजेक्ट किया गया था, इसका सबटाइटल फर्स्ट इंप्रेशन है ना। एमा के बारे में वही मैच मेकर और कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको एमा के होनी चाहिए। और एमा जो हीरोइन है मैंने बताया ही कि जेन ऑस्टिन जैसी है। उन्होंने ये बात खुद कही है कि जो हीरोइन है वो मेरी ही तरह है, यानी मैं खुद को उन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है। नॉर्देंगर एबी में जैसे स्पूफ ऑफ गॉथिक फिक्शन जो वाली बात मैंने बताई ना, या पैरोडी ऑफ गॉथिक फिक्शन, ये यूजीसी नेट एग्जाम में 6 से 7 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसीलिए आपको माइंड में रखना चाहिए, रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके काम की चीज है। और जैसे 2 वर्क्स के बारे में बताया कि ये इनके वर्क अनफिनिश्ड नॉवल है, जैसे वॉटसन या सैंडिटन, इनको भी माइंड में रखना है आपको। और इधर ये प्लान ऑफ नॉवल एक नया वर्क है जो मैंने ये लिख दिया है, इसे भी आप माइंड में रखेंगे। इसके अलावा जेन ऑस्टिन ने जैसे कुछ पोएम्स लिखी हैं, किसी प्ले को भी अडॉप्ट किया है, उनसे क्वेश्चंस बड़े मतलब कभी कभार बन सकते हैं कि बन जाए, नहीं तो बनते नहीं है ना। तो जेन ऑस्टिन के बारे में ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी ये मतलब कह सकते हैं कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन के पर्पज से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो और डिटेल में कौन कौन से नॉवेल आप पढ़ें वो मैं बता देता हूं। जैसे आप प्राइड एंड प्रेजुडिस को पढ़ेंगे, एमा को पढ़ेंगे, ये 2 नॉवेल इधर के पढ़ लीजिए। इधर आप वॉटसन सैंडिटन, और तो मैं नहीं कहूंगा कि आप किसी और को ज्यादा फोकस कीजिए, यही ठीक है। बाकी नॉर्देंगर एबी वगैरह के बेसिक इंफॉर्मेशन 2 नॉवेल हैं जो आपको जेन ऑस्टिन के थोड़े डिटेल में देखने चाहिए, लाइक समरी वगैरह पूरी देखिए और कैरेक्टर्स के बारे में पूरा याद रखिए, ये सारी चीजें। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप पढ़ना चाहते हैं और क्या आपका प्लान है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू, और मैं आपके साथ जरूर वहां पर कनेक्ट होऊंगा। थैंक यू सो मच। और ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम पर ये सेम पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।